वेलकम बैक गाइस। आई क्लासेस में फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिमांशु गुप्ता और हम मैटर इन सराउंडिंग का लेक्चर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें स्टेट्स ऑफ मैटर है, जिसमें हम 3 स्टेट्स के बारे में जानेंगे आमतौर पे। और भी बाकी स्टेट्स हैं, अब बोस आइंस्टाइन है, प्लाज्मा है, और भी बहुत सारे स्टेट्स है। वैसे तो 34 अराउंड समथिंग स्टेट्स है, लेकिन जनरली क्लास 9th में जो आपका 5 स्टेट है, हम पढ़ेंगे 3 स्टेट पढ़ेंगे, जैसे कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। 3 स्टेट होते हैं मैटर का बेसिकली। एक होता है सॉलिड, दूसरा है आपका लिक्विड, और तीसरा है आपका गैसियस स्टेट। ओके, सॉलिड आपका ब्रिक का मतलब ईंट, पेन, वॉल, टेबल। हमारे आसपास जो डेफिनिट शेप वाली चीजें हैं, जिसका शेप हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ब्रिटाइल होता है, कहने का मतलब है। तो कहने का मतलब यह है, वो क्या होता है आपका सॉलिड स्टेट होता है। सॉलिड स्टेट्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये क्या है, क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसमें क्या होता है, वेरी लेस स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स के बिटवीन क्या होता है, बहुत कम स्पेस होता है। अच्छा, स्पेसिंग से थोड़ा आपने लास्ट लेक्चर में आपने थोड़ा सा पढ़ा था कि स्पेसिंग का मतलब है, जब हमने डिफ्यूजन पढ़ा था, डिफ्यूजन से क्या पता लगा था कि पार्टिकल्स के बिटवीन क्या होते हैं, स्पेस होते हैं। तो जिसके कारण चीजें क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती हैं। वो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो वही स्पेसिंग के बारे में बता रहा हूं। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, बहुत कम स्पेस होता है, और पार्टिकल्स के बिटवीन क्या होता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है। मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स होता है। पार्टिकल्स ओनली वाइब्रेट एट देयर पोजिशन, मतलब जहां पे वहीं पे क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट। मतलब जिस पोजीशन पे उसी पे क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट हो लेंगे। जहां पे है उसी पोजीशन पे क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट हो लगेंगे। जिस सिचुएशन पे है उसी सिचुएशन पे क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब पार्टिकल्स का इधर उधर मूव करना, जैसे ब्राउनिन मोशन से रिलेट किया था। काइनेटिक एनर्जी है वो एक, तो वो क्या होती है, वेरी लेस होती है, बहुत कम मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का इधर से उधर। तो काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लेस। अच्छा, अब बात करेंगे लिक्विड, यानी सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर। लिक्विड की बात करेंगे। लिक्विड जैसे कि वाटर, आपका मिल्क, दूध, कोल्ड ड्रिंक जो आप खूब पीते हो, और ब्लड जो हमारे बॉडी के अंदर है, बॉडी फ्लूइड जो है, ठीक है। ये क्या होता है, लूजली पैक्ड होता है, ठीक है, लूजली पैक्ड होता है। इसमें स्पेस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसमें वीकर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स होता है। इसमें पार्टिकल्स के बिटवीन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत कम होता है। इसी के कारण हम इसमें, जैसे कि अगर आप अपने हाथ को पानी में डालोगे तो आपका हाथ पानी में डूब जाएगा, क्यों पानी हट जा रहा है, ठीक है, वहां पे उस जगह से, क्योंकि दोनों के पार्टिकल्स के बिटवीन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। पार्टिकल्स कैन मूव अराउंड, पार्टिकल इधर उधर क्या कर सकते हैं, पार्टिकल इधर उधर क्या कर सकते हैं, मतलब जगह जगह इधर उधर क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मोर होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। सॉरी। अब गैस की बात करेंगे। गैस में आपने सुना होगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, स्टीम। जो प्रेशर कुकर होता है उसके ऊपर से जो निकलती है, ढक्कन से ऊपर, सीटी के ऊपर से, वो स्टीम कहलाता है, ठीक है, स्टीम। और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड किसमें होता है, फायर एक्सटिंग्विशर जो बुझाने के लिए यूज होता है। इसमें क्या होता है, वेरी लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत लूजली। जैसे मैं अभी आपके सामने खड़ा हूं, मेरा हाथ मूव कर रहा है, तो मेरे आसपास क्या एटमॉस्फेयर में, गैस ही तो है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सारे गैस है। मैं चल पा रहा हूं, मूव कर पा रहा हूं, क्योंकि पार्टिकल्स के बिटवीन क्या है, स्पेस है। मैं हाथ ऐसे कर रहा हूं, चाहे ऐसे कर रहा हूं, मेरा हाथ मूव हो पा रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स के बिटवीन क्या है, स्पेस है, ठीक है। इसमें क्या है, बहुत ज्यादा स्पेस होता है, ठीक है। वेरी वीक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, वेरी वीक, बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत कम। मतलब गैस में आते आते तक, मतलब सॉलिड में ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है ब्रिटाइल होता है, ठीक है, ब्रिटाइल। सॉलिड के लिए एक ब्रिटाइल वर्ड यूज होगा। ब्रिटाइल वर्ड है जो कि ऐसी चीजें जिसपे हम प्रेशर डालें वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन वो फोल्ड मूव नहीं हो सकता, शेप चेंज नहीं हो सकता।
तो कहने का मतलब ये हुआ, लिक्विड में क्या होता है, वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फिर गैस में उससे भी ज्यादा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्टिकल्स मूव अराउंड वेरी इजली। पार्टिकल मूव अराउंड वेरी इजली, बहुत आसानी से इधर उधर मूव कर सकता है पार्टिकल। जनरली हमारे आसपास एटमॉस्फेयर, मैं बोल रहा हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, तो पार्टिकल्स इजीली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इसीलिए मैं चल पा रहा हूँ, वॉक कर पा रहा हूँ। यही मैं किसी सॉलिड के अंदर, स्टेट के अंदर तो जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि पार्टिकल उसमें स्पेस ही नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वेरी लार्ज होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत लार्ज होती है, इसमें बहुत ज़्यादा होती है। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता, कोई अवरोधक नहीं होता है, कोई पार्टिकल को कोई रोकता नहीं है, स्पेस बहुत ज़्यादा होता है क्या कहते हैं, पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में और वीडियो पॉज करके। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बाय फिलिंग कंटेनर, है ना। कंटेनर को फिल करके जैसे कि हम समझेंगे, आप ये बेसिकली बहुत ही आसानी से आप समझ जाओगे, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कि कंटेनर लिया, उसमें मैंने एक ब्रिक डाल दिया, यानी ईंट डाल दी। ठीक है, ईंट डाल देंगे, ब्रिक डाल देंगे, तो कंटेनर में एक पर्टिकुलर स्पेस यानी पर्टिकुलर पोजीशन पे रह जाएगा। ठीक है, वाटर डालेंगे तो जितना वो थोड़ा सा उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होने के कारण वो थोड़ा सा स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा, कंटेनर का शेप ले लेगा। ठीक है, क्योंकि ये डेफिनेट शेप में होता है आपका सॉलिड। ठीक है, अगर हम गैस कंटेनर में डालेंगे तो गैस पूरे के पूरे कंटेनर में क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। ऐसा होता क्यों है कि जो आपका गैस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, बहुत ही लेस होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखिए यहां पे लिखा है मैंने, द attraction force between the tiny particles in the gases is very less, बहुत कम होता है। यानी गैस का जो टिनिएस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, नाम मात्र के बराबर होता है, मतलब बहुत कम होता है। इसी कारण जिस कंटेनर में डालेंगे पूरा का पूरा कंटेनर में वो गैस क्या होगा, पूरा का पूरा कंटेनर में वो गैस एक्वायर कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा स्पेस, पूरा का पूरा कंटेनर भर जाएगा। ठीक है, अच्छा, ड्यू टू दिस, इसके कारण these property can easily move away from each other, है ना। ठीक है, due to this these particles can easily move away from each other and thus filling the container। कहने का मतलब है कंटेनर में ये पार्टिकल डाला जाता है तो बड़ी आसानी से वो दूर हो जाते हैं और इधर उधर क्या करने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, मतलब पूरा का पूरा कंटेनर से वो भर जाता है। लेकिन दूसरे सिनारियो में वाटर हो या ब्रिक हो, तो अगला पॉइंट जो है, इन सॉलिड एंड लिक्विड अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, गैस के कंपैरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, इसके कंपैरिजन में क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। ज्यादा होने के कारण सॉलिड एंड लिक्विड अट्रैक्शन फोर्स इज सफिशिएंट इनफ, मतलब इतना तो होता है कि ऐसा नहीं जितना डाले उससे ज्यादा पूरा का पूरा कंटेनर एक्वायर करे, जितना डाले उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, है ना। फॉर नॉट लेटिंग, अगेन आई एम रिपीटिंग, इन सॉलिड एंड लिक्विड अट्रैक्शन फोर्स इज सफिशिएंट इनफ फॉर नॉट लेटिंग द पार्टिकल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि पार्टिकल्स इधर उधर नहीं भागने लगे, मतलब उसे कंटेनर में जहां डाला गया उसी कंटेनर में उसी जगह पे वो रह जाएगा। मतलब ब्रिक को जहां डाला गया वहीं पे, ऐसा नहीं कि ईंट डाला पूरे तरफ चारों तरफ ईंट फैल गई, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन गैस के केस में अलग है। गैस में अगर आप किसी कंटेनर में हम गैस को डालेंगे तो चारों तरफ क्या है, वो गैस फैल जाएगा, क्योंकि गैस में जो होता है फोर्स अट्रैक्शन जो होता है बहुत ही ज्यादा क्या होता है, कम होता है, वेरी लेस होता है। इसके कारण ये दीज पार्टिकल्स कैन इजीली मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, दस फिलिंग द कंटेनर। ये पूरे कंटेनर को क्या करता है, फिल कर लेता है, भर लेता है, पूरा का पूरा कंटेनर उस गैस से भर जाता है। नोट कर लीजिएगा बेटा। अब मैं रब करने जा रहा हूं। जैसा कि अभी हमने समझा था कि सॉलिड लिक्विड गैस किस तरीके से कंटेनर में फिल होते हैं, थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सॉलिड को यदि हम कंटेनर में रखते हैं तो सॉलिड जितना मूवमेंट कर सकता है इधर उधर, हम कंटेनर में इसे मूव कर सकते हैं। स्पेसिंग
पूरा कंटेनर में हो सकता है। तो सॉलिड जो होता है कंटेनर का, जिस कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर में आ जाएगा। अब मान लो कोई सर्कुलर है, कोई कंटेनर स्फेरिकल है, सॉरी स्फेरिकल कंटेनर में यदि हम रख दें तो स्फेरिकल कंटेनर में उसके नीचे क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा, क्योंकि जैसा शेप होता है उसके अकॉर्डिंग सॉलिड में क्या हो जाएगा, स्पेस क्रिएट कर देगा, है ना। फिक्स्ड वॉल्यूम तो रहता है, इसके कारण क्या होता है, कंटेनर में स्पेसिंग क्रिएट हो जाता है और कंटेनर में मूव हो सकतेगा, ठीक है ना, मूव हो सकता है कंटेनर में। जब या तो कंटेनर को आप मूव करोगे, जैसे कि कोई खिलौना आता है उसके अंदर सॉलिड डाल के ऐसे ऐसे झुनझुना बजाते हैं, तो काइंड ऑफ सॉलिड तो है उसमें, वो मूव कर सकता है, स्पेसिंग क्योंकि रहती है कंटेनर में। अब लिक्विड है, लिक्विड को मैं एक स्मॉल कंटेनर में डाल रहा हूं। स्मॉल कंटेनर में डालने पे जिस तरह का कंटेनर है वैसा शेप ले लिया। अच्छा, जैसे मैंने कंटेनर का जो लेंथ है थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया तो लिक्विड क्या हो जाएगा, ये स्प्रेड होके और नीचे की तरफ आ जाएगा। इसका लेवल क्या हो जाएगा, लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। लेवल क्या हो जाएगा वाटर का, डाउन हो जाएगा, क्योंकि कंटेनर के अकॉर्डिंग क्या करता है, ये से एक्वायर कर लेता है। अगर मान लो स्फेरिकल कंटेनर है ना, स्फेरिकल कंटेनर है तो ये भी कैसा शेप हो जाएगा, हेमीस्फेरिकल, है ना, हेमीस्फेरिकल लगभग हो जाएगा जहां पे, है ना। तो क्या करेगा, लिक्विड टेक्स शेप ऑफ द कंटेनर, कंटेनर का क्या लेता है, ये शेप ले लेता है और इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। देखो दोनों में सिमिलरिटी है, लिक्विड और सॉलिड में क्या सिमिलरिटी है, दोनों के वॉल्यूम तो फिक्स होते हैं, लेकिन ये कंटेनर का शेप नहीं ले पाता, ये कंटेनर का शेप नहीं ले पाता। कौन, कंटेनर का शेप नहीं ले पाता, कौन, सॉलिड। लेकिन लिक्विड के एस्पेक्ट्स में अगर हम देखेंगे तो एक कंटेनर का शेप क्या है, ले लेता है। लिक्विड टेक्स शेप ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम फिक्स, दोनों का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। इसका भी फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, इसका भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका शेप जो होता है, शेप वो फिक्स्ड होता है, इसका जो होता है शेप नो फिक्स्ड शेप होता है, ठीक है, इस बात को समझना। इसका फिक्स शेप नहीं होता, किसका, लिक्विड का, वो कंटेनर का शेप क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। अब गैस में देखते हैं, गैस को यदि कंटेनर में डालेंगे तो छोटा वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम कम, तो पार्टिकल्स के बिटवीन में स्पेसिंग क्या होगा, स्पेसिंग क्या होगा, स्पेसिंग भी कम होगा। अगर छोटा कंटेनर में डालोगे तो स्पेस क्या होगा, वो भी कम होगा। जितना बड़ा कंटेनर उतना ज्यादा उसके पार्टिकल्स के, गैस के पार्टिकल्स के बिटवीन स्पेस क्या होगा, ज्यादा होगा। ना तो इसका फिक्स शेप होता है, ना तो इसका फिक्स वॉल्यूम होता है, किसका, गैस का। अगर कंटेनर का साइज बढ़ा दोगे, यानी वॉल्यूम इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम समझ रहे हो ना, वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो स्पेसिंग भी क्या है, बढ़ जाएगी। मतलब यदि हम कंटेनर, बड़ा कंटेनर ले तो गैस के पार्टिकल्स के बिटवीन स्पेस क्या है, बढ़ जाएगा। अगर हम वॉल्यूम बढ़ा दें, जैसे इतना सा कंटेनर, इतना बड़ा कंटेनर कर देंगे तो गैस के पार्टिकल के बिटवीन स्पेस क्या है, इंक्रीज कर जाएगा। चाहे वो हम सर्कुलर ले लें, चाहे गैस भी क्या करता है, गैस क्या करता है, वॉल्यूम और शेप दोनों किसका एक्वायर कर लेता है, कंटेनर का, ठीक है। गैस टेक्स शेप एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर का फटाफट क्या करता है ना, शेप और ये सारी चीजें एक्वायर कर लेता है। अच्छा, शेप से क्या समझे आप, तो दोबारा मैं समझा दूं। शेप ड्यू टू लेस अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स इन लिक्विड एंड गैस। देखो वो कंटेनर का शेप क्यों ले लेते हैं। अच्छा, इसमें सिमिलरिटी क्या थी, फिक्स्ड वॉल्यूम की थी, यानी आपका सॉलिड और लिक्विड में क्या है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, ठीक है। और गैस और लिक्विड में क्या है, गैस और लिक्विड में क्या, कंटेनर का शेप क्या है, ये एक्वायर कर लेता है। तो ड्यू टू लेस अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स इन लिक्विड एंड गैस कैन इजीली मूव अराउंड। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है, इसके कारण क्या होता है, इधर उधर ये मूव कर सकते हैं। तो ड्यू टू लेस अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स इन लिक्विड एंड गैस इजीली मूव अराउंड, thus they can take place any shape as per the container।
कंटेनर का चाहे ये देखो कंटेनर का लास्ट शेप हो, स्मॉल हो चाहे राउंड हो, उसी का शेप ले लेता है। गैस पूरा का पूरा वॉल्यूम उसका एक्वायर कर लेता है ना। तो लिक्विड पूरा वॉल्यूम एक्वायर नहीं करता, उसका फिक्स जितना पानी डालेंगे उतना ही कंटेनर में आएगा, लेकिन गैस थोड़ा सा डालेंगे तो पूरा का पूरा कंटेनर में वो गैस फैल जाएगा। तो कहने का मतलब ये गैस का वॉल्यूम क्या होता है वो फिक्स नहीं होता है, क्योंकि जितना हम वॉल्यूम घटाते हैं गैस का भी वॉल्यूम कम हो जाता है और उसके पार्टिकल के बिटवीन स्पेस क्या होता है वो भी कम हो जाता है। स्पेस बढ़ाते हैं तो पार्टिकल के बिटवीन में स्पेस बढ़ जाता है, किसमें? गैस में। अब मैं बता चुका हूं, अब थोड़ा सा मैं वॉल्यूम पे डिस्कस करूंगा, जल्दी से इसे नोट करें, मैं रब करने जा रहा हूं। देखिए वॉल्यूम के एस्पेक्ट में मैं बता चुका हूं, आपने नोट कर लिया होगा जहां तक मुझे लगता है। वॉल्यूम के एस्पेक्ट में मैं थोड़ा सा लिक्विड और गैस के बारे में बता दूं तो वॉल्यूम जो होता है दोनों का अलग अलग सिनारियो है। वॉल्यूम होता है इसका फिक्स्ड होता है ना, इसका फिक्स्ड, नो फिक्स्ड शेप होता है, बट वॉल्यूम क्या होता है ये फिक्स्ड होता है। किसका बात कर रहा हूं मैं? लिक्विड, ठीक। अब देखिए वॉल्यूम यानी गैसेस हैव सो लिटिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत कम, सो लिटिल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द पार्टिकल्स दैट दे कैन easily change their spacing। बहुत कम स्पेस मतलब बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसमें? गैस के पार्टिकल के बिटवीन क्या होता है? बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण उसके बीच में क्या होता है? स्पेस क्रिएट भी हो जाता है, कम भी हो जाता है। यानी वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो स्पेस डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो स्पेस इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो स्पेस डिक्रीज होगा। सो दे कैन इजिली चेंज देयर वॉल्यूम। यानी गैस क्या करते हैं? गैस का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम वेरी करता है, बार बार क्या होता है? चेंज होता है एज पर कंटेनर, यानी कंटेनर पे मैटर करता है। जैसा कंटेनर वैसा वॉल्यूम हो जाता है। छोटा कंटेनर वॉल्यूम कम, बड़ा कंटेनर वॉल्यूम ज्यादा। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स होता है जितना चाहिए, लार्ज होता है, लार्ज इनफ, ये वर्ड को थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। लार्ज इनफ मतलब सफिशिएंट अमाउंट में होता है, सो दैट द स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल डज नॉट चेंज इजिली, है ना, डज नॉट चेंज इजिली। सो तो पार्टिकल्स के जो बिटवीन जो होता है स्पेस होता है, मतलब शेप जो होता है इजीली चेंज नहीं कर पाता है, स्पेसिंग ना जल्दी इजीली चेंज नहीं कर पाता है, क्योंकि स्पेस क्या होता है? स्पेसिंग बिटवीन पार्टिकल्स डज नॉट इनफ, इतना तो होता है, इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जितना रिक्वायर्ड हो, जितना जरूरत हो। तो इसके कारण क्या होता है? पार्टिकल डज नॉट चेंज इजिली, सो द लिक्विड है फिक्स्ड। लिक्विड के पास कैसा वॉल्यूम होता है भाई? फिक्स्ड वॉल्यूम। सेम ऐसा सॉलिड के साथ होता है, सॉलिड के साथ भी ऐसा ही होता है। उसमें इतना इनफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इतना इनफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि जिससे कि उसका शेप कैसा होता है? फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड होता है। इसी कारण तो यहाँ तक वीडियो हो गया है। तो लेक्चर नंबर 3 आपका समाप्त हो गया। आप कंप्लीट वीडियो को देखा करिए और कृपया कॉपी में ज़रूर नोट करा करिए। नोट करिएगा तो बहुत बेनिफिट होगा। इसे एज अ देख के काइंड ऑफ रख दिया आपने, ऐसा मत करिएगा, उससे आपको बहुत नुकसान होगा। देखा करिए और कॉपी में ज़रूर नोट करा करिए। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और ज़रूर बताइए अगर आपको कोई डाउट है या कोई टॉपिक समझाने में या समझने में या कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। धन्यवाद।